हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जयपुर डायलॉग्स स्पोर्ट्स चैनल। आज बड़े दिनों बाद हम मिल रहे हैं। आज इंडिया ने एक बार इंग्लैंड को फिर से हरा के टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर कर लिए। आपको ध्यान है पिछली बार जब मैच हुआ था हैदराबाद में, तो हैदराबाद में मैच में भारत हार गया था एक ऐसे मैच में जहां उसको केवल 230 रन चेज़ करने थे और वो भी वो चेज़ नहीं कर पाया था। इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। 28 रन से हारा, जिसको कि आराम से जीत लेना चाहिए था। और बैटिंग फेलियर जो है वो बहुत एक मेजर इशू हो गया था दोनों इनिंग्स में। एक प्रकार से आप देखिए कि पहले मैच में भी जो सबसे बड़ी बात आई थी हैदराबाद में वो ये था कि भाई बैट्समैन जो हैं वो स्टार्ट लेके और उसको कैश इन नहीं कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में जो 436 का स्कोर बना, 190 रन की लीड मिली, लोगों का मानना था कि वो लीड जो है वो निश्चित रूप से 200-250 नहीं तो न कम से कम 300 की लीड उस पर ले सकते थे अगर तीन बैट्समैन ऐसे जो 80 की स्कोर पर, एक 80 पे, एक 86 पे, एक 87 पे, तीन लोग आउट हुए। आप जानते हैं 80 पे यशस्वी जायसवाल आउट हुआ, 86 पे आउट हुए लोकेश राहुल और 87 पे आउट हुए जडेजा। इसी 436 को 536 बना देते तो देखिए कितने आराम से जीत जाते। खैर वो तो गई बात हो गई। बात कर रहे हैं हम वाइजैक टेस्ट की, विशाखापट्टनम जिसको वाइजैक बोलते हैं पॉपुलरली। और वाइजैक टेस्ट तो बूम बूम बुमराह का टेस्ट ही बनकर रह गया। हालांकि बैटिंग में भी इस बार अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। दो यंगस्टर्स ने अपना दम दिखाया। यशस्वी जायसवाल मेड ए रिमार्केबल, वेरी वेरी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन और अपना छठा टेस्ट खेलते हुए उसने 200 रन बना दिए एक इनिंग्स में, 209। और जबकि आपको ध्यान हो यशस्वी जायसवाल इज़ वन ऑफ देम जिसने कि अपने डेब्यू पर सेंचुरी बनाई थी। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जब उसने डेब्यू किया था तो 171 बनाए थे। दैट वाज मार्जिनली शॉर्ट ऑफ द हाईएस्ट डेब्यू स्कोर। जो हाईएस्ट डेब्यू स्कोर शिखर धवन का है 176, उसने 171 बनाए, लेकिन शिखर धवन ने कभी डबल सेंचुरी नहीं बनाई। इसने लड़के ने बना दी और अभी वो 22 साल का भी नहीं हुआ है पूरी तरह से। फिर सेकेंड इनिंग्स में रोते पिटते किसी तरह से बचा के, किस्मत भी थोड़ा साथ दे गई तो शुभमन गिल ने भी बना दिया। लेकिन अभी भी बैटिंग जो है ना वो थोड़ी शेकी लग रही है। आगे देखिए 209 यशस्वी जायसवाल ने बनाया पहले इनिंग्स में, और उसके बाद का जो नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर जो था वो 34 था। अब यही वाली ये भी बात आती है कि अगर किसी ने अच्छा स्टैंड दे दिया होता तो ये 396 के बजाय ये स्कोर 500 पार होता, और 500 पार होता तो इंग्लैंड जो है आज किसी भी तरह का कोई सपना नहीं देख रहा होता। आज जब चालू हुई थी, मैच चालू हुआ था, तब उसको एक सपना आ रहा था कि वो चेज़ कर देगा और बड़ी बड़ी बातें, जैसे आप जानते हैं मैकलम करता भी है, वैसे उसने किया भी है। आज तक जो 11 चेज़ उन्होंने किए हैं मैकलम के बनने के बाद से, जिसको बैस बॉल बोलते हैं, बैस बॉल इरा आरंभ होने के बाद से, उसमें से 8 उन्होंने मुकम्मल किए। जिसमें से याद हो तो भारत के विरुद्ध जो बर्मिंघम में टेस्ट हुआ था उसमें भाई 378 रन उन्होंने बना दिए थे 3 विकेट के लॉस पे। ओनली 3 विकेट्स दे लॉस्ट, और 378 रन बना के भारत को हराया था। भारत के खिलाफ आज तक की ये सबसे बड़ी चेज़ थी। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है आप ये देखें, मैन ऑफ द मैच मिला किसको? बुमराह को। क्यों मिला? क्योंकि ही मेड ऑल द डिफरेंस इन दी फर्स्ट इनिंग्स। भारत का जो 396 का जो स्कोर था वो डेफिनेटली बिलो पार था, ऐसा लोग मान रहे हैं, इसलिए कि किसी ने स्टैंड ही नहीं दिया यशस्वी जायसवाल को। अगर यशस्वी जायसवाल को स्टैंड दिया होता किसी ने भी, तो आप ये देखिए कि 209 उसने बनाए और नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर 34 का है। अगर यही कोई स्टैंड दे देता, 70-80 रन बना देता, तो ये 396 का स्कोर जो है वो 396 का स्कोर आराम से 500 क्रॉस करता। 500 क्रॉस नहीं किया, इसीलिए तो उस बच्चे की तारीफ़ करनी पड़ेगी। 22 साल का है, कुल उसकी छठी टेस्ट इनिंग्स है और छठा टेस्ट मैच है, और 6 टेस्ट मैच में वो 2 सेंचुरी बना चुका है, और उसके अलावा हाफ सेंचुरी भी बना चुका है। उसका जो एवरेज है वो
62 के ऊपर का है, सो दैट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग मैन। सेकेंड इनिंग्स में शुभमन गिल ने भी, वैसे थोड़ा सा आप कहेंगे कुछ चांसी इनिंग्स थी उसकी, ही वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइस आउट, एंडरसन के खिलाफ उसको बहुत मुश्किल आ रही थी। और सेकेंड इनिंग्स में यशस्वी ने भी अगर वो काम किया होता जो उसने फर्स्ट इनिंग्स में किया था, कि एंडरसन को उसने बहुत ही आराम से खेला, एक बार भी एंडरसन को चार्ज करने का प्रयास नहीं किया। पहली बार जब उसने सेकेंड इनिंग्स में एंडरसन को चार्ज करने का प्रयास किया तो वो खेत रहा। कहने का मतलब ये है कि आई वुड से दोनों टेस्ट मैचेस में द बैटिंग हैज़ लेफ्ट अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। अब विराट कोहली आ जाएंगे तो विराट कोहली के आने के बाद में कुछ चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा हम सोच रहे हैं। साथ में बॉलिंग में भी बुमराह ने कमाल किया। बुमराह ने एक ऑलमोस्ट, हम एग्जैक्टली फ्लैट तो नहीं कहेंगे, इट वाज अ स्पोर्टिंग ट्रैक, लेकिन ऐसा ट्रैक नहीं था जिस पे इंग्लैंड को आप 2 बार 300 से नीचे आउट कर लेते। और इंग्लैंड ने जब से ये बासबाल वाला काम शुरू किया है, जब से मैकलम इनके कोच बने हैं और इन्होंने अटैकिंग गेम खेलना शुरू किया है, लगातार अटैक करते रहते हैं, 4 और 5 के बीच के एवरेज से ये स्कोर करने का प्रयास करते हैं, जबकि टिपिकली जो है टेस्ट मैचेस में 3 के आसपास का जो एवरेज है वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल यू आर प्लेइंग इन अ मैराथन। लेकिन 11 चेजेस में से केवल ये आज की तीसरी चेज़ थी इनकी जो ये फेल हुई है। इसके पहले 8 चेज़ ये कर चुके हैं, जिसमें से इंडिया के खिलाफ 378 फॉर 3 की जो चेज़ है जो एजबास्टन में बर्मिंघम में इन्होंने की थी वो भी शामिल है। तो डेफिनेटली ये जो जीत हुई है आज की, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कि 2 नए खिलाड़ी जो हैं वो फाइनली बैट्समैन पर्टिकुलरली, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद से, अजिंक्य रहाणे के जाने के बाद से बैटिंग जो है वो बड़ा वीक सी लग रही थी। लेकिन अब ये अगर सेटल हो जाते हैं तो हम अगले 10 साल की समस्या सुलझा लेंगे। श्रेयस अय्यर का समझ में नहीं आ रहा। श्रेयस अय्यर जब आए थे टेस्ट मैच की टीम में तब उनका 70 का एवरेज हुआ करता था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन यहाँ जो है लग रहा है कि उनके कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है, एबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। बट ही इज़ लैकिंग इन कंसंट्रेशन, ही हैज़ टू डू समथिंग टू होल्ड अप हिज कंसंट्रेशन, नहीं तो उनका टीम से हटना जो है वो लगभग निश्चित हो जाएगा। रजत पाटीदार कुछ खास कर नहीं पाए, वो भी टीम में मुझे नहीं लगता कोहली के आने के बाद रह पाएंगे, और कोहली और राहुल दोनों आए तो रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर दोनों की छुट्टी होगी। वी हैव टू फाइंड अ बेटर कीपर batsman. Shrikar Bharat is not doing the job. Why not get ईशान किशन बैक? जो कुछ भी है कम से कम ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन टू। अब आते हैं प्लेयर ऑफ द मैच, बूम बूम बुमराह के। बूम बूम बुमराह ने जो कमाल किया है आज, दैट इज़ अ स्टफ फॉर द लेजेंड्स। और ख़ास तौर से पहली इनिंग्स की जो उसकी परफॉर्मेंस थी 6 फॉर 45, और 6 फॉर 45 में जो बॉल्स दैट ही प्रोड्यूस्ड टू गेट रिड ऑफ, पर्टिकुलरली जो रूट को जिस तरह से ही आउट थॉट रूट, वो एक कमाल का था। और जो ओली पोप को जिस बॉल पे आउट किया था बुमराह ने, वो तो मुझे लगता है कि ऑल टाइम टेस्ट हिस्ट्री की जो टॉप 10 बॉल्स हैं उसमें उसको आना चाहिए। और फास्ट बॉलर्स में तो वो मुझे लगता है कि पहली 3 बॉलों में वो आएगी। क्यों आएगी उसके भी कारण हैं, क्योंकि इट वॉजंट एग्जैक्टली अ फास्ट बॉलर्स ट्रैक। एक प्लेसिड ट्रैक पे, प्लेसिड कह रहे हैं, स्पोर्टिंग कह रहे हैं, उस पर इस तरह की परफॉर्मेंस देना, 9 विकेट निकालना, सेकेंड इनिंग्स में भी ब्रेक्स देना जहां आवश्यक थे ब्रेक्स, जैसे आपकी फोक्स की और हार्टली की जो पार्टनरशिप थी वो जब परेशान कर रही थी तो आगे स्लोअर बॉल से निकाल दिया। आपने उसकी यॉर्कर देख ली, आपने उनकी रिवर्स स्विंग देख ली, आपने उनकी नॉर्मल स्विंग देख ली, आप इस ट्रैक पे उनकी बाउंसर्स नहीं देखी, अदरवाइज ही हैज़ डेडली बाउंसर एज वेल।
हर तरह से जिसको कंप्लीट फास्ट बॉलर कह सकते हैं, वो है हमारा बूम बूम बुमराह। बूम बूम बुमराह का कोई जवाब ही नहीं था। बूम बूम बुमराह का जवाब इंग्लैंड के पास भी नहीं था। और पहले इनिंग्स में जो उसका 6 for 45 था, उससे भी अधिक मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड इनिंग्स में जिस तरह से उसने उनके काउंटर पंच का जवाब दिया है, दैट्स व्हाट मेक्स अ बॉलर ग्रेट। आप ये देखिए कि बूम बूम बुमराह के इंडिया में क्या परफॉर्मेंस है। केवल 6 टेस्ट खेले हैं उसने, 6 टेस्ट में 36 विकेट लिए हैं, इनमें से 14 विकेट पिछले 2 मैचेस में इसी सीरीज़ में लिए हैं, और इसमें का एवरेज है 13.09 और पर बॉल जस्ट 29 बॉल्स। ऐसा खिलाड़ी कहाँ मिलेगा। बस खाली जो है दूसरे छोर से एक फास्ट बॉलर की ऐसी की ज़रूरत है। शमी नहीं फिट होते हैं तो मैं तो कहूँगा उमेश यादव को ही ले आओ। और वी डेडिकेट दिस मैच टू बूम बूम बुमराह। Subscribe to this channel. Don't forget to like the video.